नमस्कार, विपक्ष ऑलवेज बेदम देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा। पंजाब के सीएम भगवंत मान के विवादित वीडियो ने पूरे सिख समाज में नाराजगी की आग भड़का दी है। पंजाब के कई इलाकों में मुख्यमंत्री भगवंत मान के सामाजिक बहिष्कार के पोस्टर लगाए जा रहे हैं। गुरुद्वारों के बाहर विरोध के बोर्ड दिखाई दे रहे हैं और मान के इस्तीफे की मांग भी तेजी से की जा रही है। मुख्यमंत्री भगवंत मान कह रहे हैं कि वीडियो में उनका चेहरा मास्क लगाकर दिखाया गया है, उनकी छवि खराब करने की साजिश रची गई है और विपक्ष हार की खींच में ऐसा कर रहा है। मान दावा कर रहे हैं कि वीडियो में दिख रहा व्यक्ति उनसे 2 इंच लंबा है और वो श्री अकाल तख्त के सभी नियमों का सम्मान करते हैं। मतलब वीडियो पर मान सफाई दे रहे हैं। अब वो करे भी तो क्या करे। तो वहीं राघव चड्ढा ने भी मान पर प्रहार किया है। राघव चड्ढा भी इस्तीफे की मांग कर रहे हैं। तो कैसे भगवंत मान बुरे फंस गए हैं, पंजाब में क्या कुछ चल रहा है, आज आपको बताएंगे। तो वहीं उद्धव ठाकरे को हाल ही में अपनी पार्टी के 6 सांसदों की बगावत का सामना करना पड़ा, पर इस बीच एक और बड़ा झटका लग गया है। दरअसल महाविकास अघाड़ी के विधायकों की बैठक बुलाई गई थी। इस मीटिंग में गठबंधन दलों के टॉप नेताओं को भी रहना था, लेकिन यहाँ भी महाविकास अघाड़ी के 60 में से 37 विधायक ही पहुंचे। इस तरह 23 विधायक बैठक से गायब रहे। तो अघाड़ी की बैठक में भी क्या कुछ हुआ है, इस पर भी चर्चा करेंगे। मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं कैपिटल टीवी के एडिटर इन चीफ डॉक्टर मनीष कुमार और एग्जीक्यूटिव एडिटर राजीव जी। सर, आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। सर, विवादित वीडियो को लेकर हर दिन भगवंत मान का विरोध बढ़ता जा रहा है। क्या इस्तीफे तक की नौबत आ सकती है क्या, क्योंकि मांग तो तेजी से की जा रही है? देखिए, अगर इस्तीफा नहीं देंगे तो अपने ही पैर पे कुल्हाड़ी मारेगी आम आदमी पार्टी। ये तो बात क्लियर है, क्योंकि अब सवाल ये उठाया जा रहा है कि जितने भी विधायक हैं जो सिख धर्म से आते हैं, क्या वो लोग एक ऐसे व्यक्ति के साथ या उसको अपना लीडर मानेंगे जिसे अकाल तख्त ने गुरु दोखी घोषित कर रखा है, सिख पंथ से जिसे बाहर कर दिया गया है, जो रोज आकर के नए नए बहाने बना रहा है। एक बात बड़ी क्लियर है, आप उस वीडियो में नहीं हो तो फिर फर्जीवाड़ा करने की क्या आवश्यकता थी? आप ये कह रहे हो कि हम है ही नहीं उसमें, तो फिर अपने लुधियाना के कमिश्नर और एसपी को गुड़गांव क्यों भेजा? क्यों उस फर्जी लैब वाले के पास 10 लाख रुपए देकर के उससे फर्जी रिपोर्ट तैयार करवाई जब तुम हो ही नहीं? दोनों बातें तो नहीं होगी ना। एक तरफ आप फर्जीवाड़ा भी कर रहे हो कि साबित करो, लिख दो रिपोर्ट के अंदर कि भगवंत मान नहीं है, और अब टेक्निकल बात उठा रहे हैं कि भाई 2 इंच जो है वो आदमी ज़्यादा लंबा है। अच्छा, अब आप इंची टेप लेके नापने भी लग गए। 2 इंच का पैर तो नहीं दिख रहा, तो शायद हील पहन लिया होगा चप्पल का, वो 2 इंच का होगा, इसलिए वो कह रहे 2 इंच। पॉलिटिकली ये मामला आपको नुकसान पहुंचा रहा है, आगे भी पहुंचाएगा। आपने गुरुद्वारे की राजनीति से पंजाब के अंदर अपने पैर जमाए और अब वही लोग आपके पैर को उखाड़ के वो कहां भेजेंगे आपको पता नहीं चलेगा। और ये समझ में नहीं आ रहा है कि क्यों बार बार भगवंत मान इस जिद पे अड़े हैं कि वो अकाल तख्त से भिड़ जाए। लेकिन जिस तरह की बातें वो कह रहे हैं, सफाई दे रहे हैं, कह रहे हैं नहीं हमें फंसाया जा रहा है, मैं तो हूँ ही नहीं वीडियो में, और वो कह रहे हैं कि जो बीजेपी है या अकाली दल या कांग्रेस हो, ये लोग हमारे खिलाफ प्रोपेगेंडा कर रहे हैं, हमें हरा नहीं पा रहे हैं, तो इस तरह का खींच निकाल रहे हैं। इस तरह की सफाई क्यों दे रहे हैं भगवंत मान? क्योंकि भगवंत मान को लग रहा है कि ये केवल मुख्यमंत्री से इस्तीफे की बात नहीं है। अगर मुख्यमंत्री से इस्तीफा हो जाता है भगवंत मान का, आम आदमी पार्टी थोड़ा सा कंफर्टेबल जोन में आ जाएगी, थोड़ा कंफर्टेबल जोन में, क्योंकि इससे खत्म नहीं होने वाला, विवाद वहीं पर रहेगा। इसके बाद क्या होगा? क्या भगवंत मान राजनीति में रह पाएंगे? क्या फिर से चुनाव लड़ पाएंगे? जिस तरीके से बॉयकॉट चल रहा है, भगवंत मान ने पहले अकाल तख्त के साथ 2-2 हाथ करने की सोची कि अकाल तख्त का तो सम्मान करते हैं, लेकिन अकाल तख्त में बैठे लोग जो जत्थेदार हैं वो गलत हाथों में चले गए हैं। तो अकाल तख्त कैसे आदेश जारी करेगा? कोई तो मैनेजमेंट में होगा। जत्थेदार पर आप सवाल उठा रहे हो, मतलब सिखों के सबसे बड़े धार्मिक संस्था और वहां पर बैठे हुए जो लोग वो कानूनी सलाह लेकर एक आदेश पारित किए, उसका सम्मान करने के बदले आप उसे साजिश बता रहे हो। तो इसके बाद
अभी तक अकाल तख्त आदेश दे रहा था, उसके बाद अब एसजीपीसी आ गई सामने। तो एसजीपीसी जो सबसे बड़ा मैनेजमेंट कमेटी, इसका इलेक्शन होता है, आपको आपकी औकात थी तो आप भी इसके चुनाव में चले जाते। और जिस तरह से कह रहे हो कि अकाली दल या फिर भारतीय जनता पार्टी, इन लोगों के वर्चस्व को खत्म कर लेते। अगर शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी में आपके भी लोग हैं तो क्या आपके साथ खड़े रहेंगे इस मसले पर, या अकाल तख्त के साथ खड़े रहेंगे? तो शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी अब एक्शन मोड में आ गई। उसने पोस्टर जारी करवाए 8x10 के, यानी इतने बड़े बड़े पोस्टर होने चाहिए कि विजिबल हो हर जगह पर। उनकी मीटिंग हुई और मीटिंग में सारे धार्मिक संगठनों को कहा गया जो अलग अलग जगहों पर है, क्योंकि जितने हिस्टोरिकल गुरुद्वारा हैं पंजाब के अंदर, वो सबको तो शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी डायरेक्टली हैंडल करती है, फाइनेंशियल भी और उसके एडमिनिस्ट्रेशन बॉडी में भी उसका इन्वॉल्वमेंट है। लेकिन जो दूसरे हैं छोटे छोटे गांवों में गुरुद्वारे, वहां डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट नहीं होता, बल्कि लोकल लेवल पर उसके मैनेजमेंट को ऊपर से देखभाल करती है। तो ऐसे में जो मीटिंग हुई थी उसमें कहा गया कि एक एक गांव कस्बे तक हर जगह पर यह पहुंचाना है कि भगवंत मान पंथद्रोही है, गुरुद्रोही है। और इस पोस्टर के बाद भगवंत मान की बौखलाहट और आ गई कि सुखबीर सिंह बादल को तनखैया घोषित किया गया, तो आपने पोस्टर क्यों नहीं लगाए? इसलिए नहीं लगाए क्योंकि उन्होंने माफी मांगी थी, उन्होंने जाकर सेवा दी थी, उनके ऊपर गोली चली थी। इसीलिए अभी जो स्थिति है, भगवंत मान सीएम पद से तो जाएंगे ही, अब उसका कैरियर भी खत्म और आम आदमी पार्टी के पास कोई उपाय नहीं है, क्योंकि इनकी जो जितनी बैठक हो रही है आम आदमी पार्टी की 2 धड़े में बट गई है। इसीलिए अब राघव चड्ढा मैदान में उतरे, उन सांसदों विधायकों के साथ भी बातचीत कर रहे हैं कि देखो भगवंत मान के चक्कर में तुम भी चले जाओगे, इसलिए जल्द ये समय है कि इस मुद्दे पर आम आदमी पार्टी से बाहर आओ। चुनाव तक ये सरकार भी नहीं रहेगी, गवर्नर के हस्तक्षेप करने दो, तुम अपने अपनी सीटें बचाओ। और अरविंद केजरीवाल की चुप्पी भी कई बड़े इशारे कर रही है। लेकिन सिर्फ बात महाराष्ट्र की करते हैं। अभी हाल ही में उद्धव ठाकरे को इतना बड़ा झटका लगा, उसके बाद बताया गया कि शरद पवार के भी कुछ सांसद हैं जो एनडीए में जा सकते हैं। लेकिन ये जो महाविकास अघाड़ी की बैठक बुलाई गई थी, उसमें क्या कुछ हुआ? क्यों नहीं पहुंचे जयंत पाटिल, क्यों नहीं पहुंचे शरद पवार? कुछ विधायक भी नहीं पहुंचे हैं। 23 विधायक नहीं पहुंचे, 36 में से 23 गायब, 36 पहुंचे और 23 गायब। अब ये बताइए, ये महाराष्ट्र के लोग भी बड़ा अन्याय करते हैं। आज दिल्ली में कैबिनेट में रिसफल होना है और रोज वहां से कुछ खबर आ जा रही है, इसलिए ये भी टल जा रहा है, क्योंकि पता नहीं कब शरद पवार की पार्टी टूटे और अजीत दा वाली जो एनसीपी है वो मजबूत हो, तो उसको भी एडजस्ट करना पड़ सकता है। इसलिए यहाँ मंत्रिमंडल का तारीख जो है वो बढ़ता चला जा रहा है। देखिए, बात बहुत सिंपल है, न शरद पवार, न उद्धव ठाकरे और न ही कांग्रेस पार्टी, इन लोगों का महाराष्ट्र के अंदर ऐसी हालत है कि इन पार्टियों में कोई रहना नहीं चाहता। जो इमीडिएट परिवार के लोग हैं या परिवार से जुड़े हुए लोग हैं, उद्धव ठाकरे या उसके आसपास जिनको कुछ कुछ जो है इंपॉर्टेंट जो है पोर्टफोलियो दिया हुआ है, अदरवाइज कोई साथ में रहना नहीं चाहता, वही धरा बच के रह गया। वही हाल शरद पवार की पार्टी में है। शरद पवार का अब वो कोई एक्टिव पॉलिटिक्स में आकर के आप देखिए, प्रेस कॉन्फ्रेंस भी वो कर पाते हैं तो किस तरीके की बातचीत, मैंने वो कहना ठीक नहीं लगता है। हाँ, स्वास्थ्य ठीक नहीं है तो सारे लोग अपनी भविष्य की चिंता कर रहे हैं। तो अभी तक तो सांसद का खेल चल रहा था, ये जो 23 और 3 26 वो जो गायब हो गए, इसका कौन अकाउंटेबिलिटी लेगा? जबकि बहुत तैयारी के साथ मीटिंग बुलाई गई थी कि इस खबर को बिल्कुल खत्म कर देना कि भाई पार्टी में जो है टूट फूट हो सकती है। इसका मतलब ये है कि विधायकों में भी उद्धव ठाकरे की विधायक भी टूटने वाले हैं और शरद पवार के भी विधायक टूटने वाले हैं। कांग्रेस पार्टी वहां अकेली पड़ जाएगी। और बताया ये भी जा रहा है कि विधायक तो नहीं पहुंचे, उनकी बात तो अलग है, लेकिन जो विधायक पहुंचे भी हैं उन्होंने भी कुछ तीखे सवाल उद्धव ठाकरे से किए हैं। मीटिंग के अंदर क्या कुछ हुआ है? देखिए, मीटिंग उद्धव ठाकरे को बुलानी नहीं चाहिए थी। अघाड़ी महाराष्ट्र में अब वही स्थिति में है जैसे इंडी अलायंस है
दिल्ली के अंदर कि इंडिया अलायंस की मीटिंग होती है, कुछ नेता आते हैं, कुछ नहीं आते हैं, कुछ सोच लेते हैं कि चलो हम वीडियो कॉन्फ्रेंस से इसमें जुड़ जाएंगे, प्रेजेंस दर्ज करेंगे। अघाड़ी की स्थिति वही है। अभी इन लोगों के पास विधानसभा में स्ट्रेंथ छोटी और विधान परिषद में भी छोटी। इन लोगों के पास विधायकों की संख्या कितनी है? 10 शरद पवार की पार्टी के, 20 उद्धव ठाकरे के और 16 कांग्रेस के, उसके बाद 14 एमएलसी हैं। अब ये सारे मिलाकर आप बोलोगे 60 विधायक, तो ऐसे इंडिकेट होता है जैसे विधानसभा में ही 60 विधायक है। लेकिन इन 60 विधायकों की स्थिति क्या है? विधान परिषद में एक एक करके इनके विधायक भागते जा रहे हैं, चुनावों में हार हो रही है। अभी जो विधान परिषद का चुनाव हुआ, एक भी सीट अघाड़ी नहीं जीत पाई, एक भी सीट नहीं। एक सीट जो इन नेताओं से गई, यानी कि महायुति से गई, वो भी भारतीय जनता पार्टी ने खेल किया। भारतीय जनता पार्टी के वो बागी उम्मीदवार कहे गए और वो सीट शिवसेना यानी शिंदे गुट को दिया गया था, तो भारतीय जनता पार्टी जीत गई। इन लोगों ने अघाड़ी की मीटिंग इसलिए बुलाई थी कि अभी जो बचे हुए हैं उसको मजबूती से बचाए रखें। लेकिन इसी में उद्धव ठाकरे को लग गया कि अब हमारे साथ कोई खड़ा नहीं है। मंच पर जब ये गिड़गिड़ाहट वाली आवाज निकले, उसके बाद तो बाला साहब ठाकरे का फोटो इनको अपने मन से हटा देना चाहिए। जो स्थिति उद्धव ठाकरे की है, इसलिए बगावत तो शुरू हो गई है। शरद पवार की पार्टी के 10 विधायक, उसमें से 4 पहले ही कह दिए हैं हम इनके साथ नहीं रहेंगे, 5 सांसद कह दिए हैं। तो ऐसी स्थिति में शरद पवार को तो ये मजबूरी में सोचना पड़ेगा कि मर्जर कर लो, नहीं तो उद्धव ठाकरे वाली स्थिति हो जाएगी। बहुत बहुत धन्यवाद आप दोनों का। धन्यवाद। तो महाराष्ट्र की सियासत में हलचल तेज हो गई है। मॉनसून सत्र की रणनीति तय करने के लिए बुलाई गई महाविकास अघाड़ी की महत्वपूर्ण बैठक में विपक्षी गठबंधन की एकजुटता पर एक बार फिर से बड़े सवाल खड़े हो गए हैं। गठबंधन के 60 में से 23 विधायकों की अनुपस्थिति ने विपक्ष की तैयारियों पर प्रश्न चिन्ह लगा दिया है। गठबंधन टूट चुका है, विधायक नाराज हैं, विधायक टूट रहे हैं, तो वहीं भगवत मान पर अब इस्तीफे का प्रेशर काफी ज्यादा बढ़ गया है। तो इन तमाम खबरों पर आप भी अपनी राय कमेंट करके लिखिएगा। देखते रहिए कैपिटल टीवी। नमस्कार।